जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करूंगा यूपी ट्रिपल एस सी एनएम के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के विषय में कि आज का जो आपका पेपर हुआ है इसके हिसाब से आपका कट ऑफ कितना जा सकता है। और उसके साथ साथ मैं यह भी बात करूंगा कि आज के पेपर में आपके साथ जो धोखा किया गया है आप उसमें क्या कर सकते हैं, हमारा क्या क्या कदम होने वाला है जो आपको इंसाफ दिला सके, जो आपको न्याय दिला सके। क्योंकि आज का जो पेपर हुआ है, आज का पेपर जो आया है, इसमें आप सभी के साथ धोखा किया गया है। सिलेबस में कोई और टॉपिक दिया गया है, पूछा कोई और टॉपिक गया है, और ऐसे आपका एक या दो या तीन सवाल नहीं पूछे गए हैं टॉपिक आउट ऑफ सिलेबस। इसमें अगर हम देखें तो लगभग 35 से 40 सवाल आउट ऑफ सिलेबस पूछे गए हैं, जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा है और इसी की वजह से सभी बच्चों को दिक्कत हुई है। मैं इसके विषय में बात करूंगा कि मैं क्या कर सकता हूं, हमारा ट्विटर कैंपेन कब है जिसमें आप सभी के लिए उसमें क्या क्या किया जा सकता है। उसके साथ साथ मैं यूपी ट्रिपल एस सी आयोग भी जाने वाला हूं कल या परसों में, जब भी समय मिलेगा तब मैं वहां जाऊंगा, आपकी बात रखूंगा। बस उसके लिए आप सभी को साथ देना होगा। सबसे पहले अगर हम बात करें आपके एग्जाम के विषय में, पेपर के लेवल के विषय में कैसा आया है और उसके साथ साथ इसमें कितने सवाल आउट ऑफ सिलेबस पूछे गए हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा, आपका एग्जाम था। सभी बच्चे 2 साल से इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आयोग ने एक सिलेबस दिया था, उस सिलेबस में 38 टॉपिक थे। बच्चे दिन रात मेहनत करके ये 38 टॉपिक कवर करने में लगे हुए थे। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था। कोई दूसरी एग्जाम आता था वो सभी कुछ नहीं पढ़ते थे, वो सब सिर्फ और सिर्फ इसी 38 टॉपिक में लगे रहे कि हाँ यही 38 टॉपिक है जो हमको सिलेक्शन दिला सकता है, जो हमको सफलता दिला सकता है। इसी 38 टॉपिक कंप्लीट करने में वो पूरा दिन रात लगा देते थे। एक एक टॉपिक से दो सवाल, तीन सवाल लगाते थे, कहीं से भी खोज के कैसे करके लगाते थे। लेकिन जब आपका एग्जाम हुआ तो ये सब कुछ बाहर चला गया। आपके एग्जाम में आपके सिलेबस से सवाल आए ही नहीं। जो सवाल आए वो उसमें उसकी बात ही ना करें, सिलेबस से बाहर के 35 से 40 सवाल पूछे गए हैं। आपके एग्जाम में कंप्यूटर से सवाल आया है, आपके एग्जाम में यूपी स्पेशल से सवाल आया है। और जो कंप्यूटर के सवाल हैं, जो यूपी स्पेशल के सवाल है, इनका लेवल भी बहुत हाई रखा गया है। यानी कि आपसे सवाल ही नहीं पूछा गया है कंप्यूटर का या आउट ऑफ सिलेबस, उसका जो लेवल है वो भी बहुत ज़्यादा हाई रखा गया है। दूसरी समस्या ये रही है कि सभी बच्चे मेहनत करके, अब जब आप एग्जाम देने जाते हैं सब कुछ आपका सही रहता है, लेकिन उसमें जब आपसे एक सवाल नहीं होता है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होती, 2 सवाल नहीं होता कोई दिक्कत नहीं होती, 3 सवाल नहीं होता कोई भी दिक्कत नहीं होती। हाँ, ये सोचते हैं कि बच्चे आगे आसान सवाल होगा, आगे अच्छा सवाल होगा, मैं उसको कर लूँगा। लेकिन इसमें जो नर्सिंग का सवाल आया है वो तो हार्ड है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आप जो सिलेबस दिए हैं उससे जितना भी हार्ड मन करे आप उससे पूछ सकते हैं, हमको कोई भी आपत्ति नहीं है। लेकिन जैसे बच्चे आगे बढ़ते गए, प्रश्नों को देखते गए, ये जब आपका कंप्यूटर का शुरू हुआ सवाल आना, उसके बाद यूपी स्पेशल का सवाल आना शुरू हुआ, इसमें सभी बच्चे घबरा गए। और इसी की वजह से कोई बच्चा सभी प्रश्नों में तुक्का लगा के चले आया है, कोई बच्चा प्रश्नों को छोड़ के चला आया है कि वो क्या ही करे। अब इसमें सबसे बड़ी दिक्कत हुई है कि जब बच्चों के सामने आउट ऑफ सिलेबस सवाल आने लगे तो उनका जो माइंड है वो डाइवर्ट हो गया। बहुत सारे बच्चे परेशान हो गए और कितने बच्चे ऐसे हैं जो एग्जाम हॉल में ही रोने लगे थे। ये किसकी गलती है? ये आपकी तो गलती नहीं है, ये सभी कुछ किसकी गलती है? आयोग की गलती है। अगर आयोग चाहता तो सब कुछ सही कर सकता था। अगर आयोग चाहता तो पूरे के पूरे सवाल आपके सिलेबस से दे सकता था, लेकिन उसने दिया नहीं। उसने क्या किया? कंप्यूटर इसमें ऐड कर दिया, उसने क्या किया? यूपी स्पेशल ऐड कर दिया। कोई भी दिक्कत नहीं है, आप कंप्यूटर भी ऐड करते, आप यूपी स्पेशल भी ऐड करते, हमको कोई भी दिक्कत नहीं होती। बस आप सिलेबस में एक बार बता देते कि आपसे कंप्यूटर भी पूछा जाएगा, आपसे यूपी स्पेशल भी पूछा जाएगा, हमें कोई भी दिक्कत इसको लेकर के नहीं होती। बस एक बार आप बता देते, उसके बाद पूछते, तब सभी बच्चे पढ़ लेते। जैसे अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट किए हैं उसी तरह कंप्यूटर भी कंप्लीट कर लेते, यूपी स्पेशल भी कंप्लीट कर लेते, बहुत बड़ी दिक्कत नहीं थी। लेकिन आपने सिलेबस में कुछ बताया ही नहीं। आप सिलेबस में सिंपल इतना ही लिख देते कि आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, तब भी बच्चे उसका पढ़ लेते। यहां तक कि आप पूरा सिलेबस ही ना देते, कोई भी सिलेबस ना देते, तब भी बच्चे सब कुछ पढ़ के जाते, तो उसमें सब कुछ कंप्लीट होता। लेकिन आपने सिलेबस दे दिया, बच्चों के सामने सिलेबस दे दिया, उसमें भी 38 टॉपिक दिए। अब बच्चे दिनों रात इसको कंप्लीट करने में लगे
हुए हैं, और जब आपका एग्जाम होता है तो उसमें इससे पूरे के पूरे 38 टॉपिक से एक तो सवाल नहीं आता, जो आता है पता नहीं कहां से आता है, और ऊपर से कंप्यूटर हाई लेवल का, सुपर हाई लेवल का, जैसे इनको यूपी ट्रिपल एस सी में नहीं, यूपीएससी में सिलेक्शन लेना है, और यूपी स्पेशल भी बहुत हाई लेवल का, ऐसे सवाल पूछे गए थे। ऐसे सवाल बच्चों से पूछे गए थे। और किसका एग्जाम था? एएनएम का एग्जाम था, जिसमें कंप्यूटर का कोई काम नहीं है, यूपी स्पेशल का कोई काम नहीं है। अगर आप बच्चों से बता देते एक बार कि हाँ यूपी स्पेशल से सवाल पूछा जाएगा, तो बच्चे पढ़ के जाते, जैसे सब कुछ अपना सिलेबस कंप्लीट किए वो भी कंप्लीट करके आते। अब क्या किया जा सकता है, इसके विषय में बात करते हैं। देखिए, बच्चों का सबसे ज़्यादा प्लान है आंदोलन करने के लिए और ट्विटर कैंपेन करने के लिए, तो आप जो कहेंगे वो किया जाएगा। अभी सबसे पहले ट्विटर कैंपेन है, कल के ही दिन आपका ट्विटर कैंपेन है। कल सुबह आपको बता दिया जाएगा कि आपका जो हैशटैग है वो क्या क्या होने वाला है, और आप ट्विटर कैंपेन में कैसे भागीदार हो सकते हैं, आपको क्या करना है, कैसे आप ट्वीट कर सकते हैं, इसके विषय में सारी जानकारी आपको कल सुबह बता दी जाएगी। तो ट्विटर कैंपेन आपका सबसे पहले होगा, जो कि कल रखा गया है। दूसरा, मैं आपका यूपी ट्रिपल एससी आयोग भी जानने वाला हूं, आपके यूपी ट्रिपल एससी आयोग जाऊंगा, वहां पे आपकी बात रखूंगा, और उसके साथ साथ उनसे बताने का प्रयास करूंगा कि अगर मुझे अंदर जाने दिया जाता है कि सिलेबस तो आपने ये दिया था और आया ये कैसे हुआ है, कैसे पॉसिबल है। अगर आप कहते हैं हमको कि इलाहाबाद जाना है और आप विपरीत दिशा में जाने लगते हैं तो इसका क्या ही मतलब हुआ। या तो आप सिलेबस देते ही ना, तब कोई भी दिक्कत नहीं थी, कहीं से भी पूछते, लेकिन आपके सिलेबस दे दिया तो पूछिए सिलेबस में से। अगर आप सिलेबस से बाहर पूछना तो 1 या 2 या 3 या 4 सवाल पूछिए, लेकिन ऐसा नहीं कि 35 से 40 सवाल आप सिलेबस से बाहर पूछ ले, ये भी सही नहीं है। ठीक है, तो कल आपका ट्विटर कैंपेन होगा, इसमें आप सभी को साथ देना है। दूसरी चीज क्या है, आयोग जाने वाला हूं, जो कुछ भी होगा मैं बताऊंगा। अब आप सभी के मन में सवाल है, बहुत बड़े सवाल है कि क्या री एग्जाम हो सकता है। देखिए, इसके विषय में अभी मैं कुछ भी कहने वाला नहीं हूं। री एग्जाम होगा या नहीं होगा ये आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। अगर आप सभी लोग अपने ऊपर आ गए, आप सभी लोग री एग्जाम करवाने पे आ गए, तो कुछ भी हो सकता है। एक तो पहला, आप ये बात मान के चलिएगा कि इलेक्शन का समय है, ठीक है, इलेक्शन का समय है, सरकार भी किसी को निराश नहीं करना चाहेगा। ठीक है, अगर आप सभी लोग अपनी बात रखेंगे तो आपकी बात सुनी जाएगी। क्यों सुनी जाएगी? क्योंकि इलेक्शन का समय है। अगर आप चाहते हैं री एग्जाम हो तो री एग्जाम भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए सभी टीचर को एक साथ आना होगा, सभी बच्चों को एक साथ आना होगा, क्योंकि आयोग से गलती हुई है। आयोग गलती मानेगा अपनी, क्योंकि सिलेबस तो कुछ और था, सवाल कुछ और पूछा गया है, तो आयोग से गलती हुई है, जाहिर सी बात है। लेकिन अगर री एग्जाम आप कराना चाहते हैं तो आपको एक साथ आना होगा। जब तक आप सभी लोग साथ नहीं आएंगे तब तक री एग्जाम होना पॉसिबल नहीं है। और उसके साथ साथ सभी टीचर को, जितने भी टीचर हैं सबको साथ आना होगा, तभी री एग्जाम हो सकता है। और ये री एग्जाम हो सकता है क्योंकि इलेक्शन का समय है, सरकार भी नहीं चाहेगी किसी को निराश करना, जितने भी बच्चे हैं किसी को निराश करना नहीं चाहेगी, और आपके लिए अच्छा हो सकता है, आप इसमें साथ देंगे तभी। ठीक है, तो आपके लिए बेहतर हो सकता है। और एक बार आयोग अपनी गलती मान लेता है तो री एग्जाम होने में कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, री एग्जाम तभी होगा जब सभी टीचर साथ आएंगे, सभी बच्चे साथ आएंगे, साथ मिलकर एक दिशा में काम करेंगे, तभी री एग्जाम संभव होगा। ठीक है, तो आप ये बात मान के चलिएगा कि अगर आप सभी लोग चाहते हैं री एग्जाम हो तो हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि इलेक्शन का समय है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आयोग से गलती हुई है, ये भी बात सही है। आउट ऑफ सिलेबस सवाल पूछे गए, ये बात भी सही है। सिलेबस में 38 टॉपिक थे, 38 टॉपिक सवाल नहीं आए, ये बात भी सही है। आप ये सब मान के चलिएगा। ठीक है, बात करते हैं, बहुत सारे बच्चे कट ऑफ के विषय में बात कर रहे हैं। देखिए, कट ऑफ इस समय कोई भी मायने नहीं रखता है कि कट ऑफ कितना जाएगा या फिर आपका सिलेक्शन कितने में होगा, ये सब कुछ मायने नहीं रखता है। पिछली बार जब आपका एग्जाम हुआ था एएनएम का, उसमें अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा 38 टॉपिक थे, 3800 टॉपिक से सवाल पूछे गए थे, इससे बाहर सवाल नहीं आया था। उसके बाद भी आपका जो हाईएस्ट कट ऑफ था जनरल का, वो 50 के आसपास गया था। ठीक है, उसमें आपके एएनएम के ही टॉपिक से सवाल आए थे, तब भी आपका कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ 50 के आसपास गया था। इस बार का जो आपका सवाल है, अगर री एग्जाम नहीं होता है, अभी के लिए बता रहा हूं, जो आज का आपका पेपर हुआ है इसके हिसाब से आपका जो कट ऑफ हुआ है, री एग्जाम नहीं होता है, तो आप ये मान के चलेंगे कि 30 या 35
30 या 35 नंबर वालों को डीबी के लिए बुलाया जाएगा, कंफर्म है, क्योंकि इससे ज़्यादा कट ऑफ आपका नहीं जा सकता है। 30 से 35 जिसका है उसको डीबी के लिए बुलाया जाएगा, कंफर्म। ये आपका जो 35 नंबर है ना, ये मैक्सिमम कट ऑफ है, इससे अधिक कट ऑफ नहीं जाएगा डीबी का, इससे कम ही रहेगा डीबी का कट ऑफ। लेकिन अभी कट ऑफ से कोई मतलब नहीं है, अभी कट ऑफ से कोई मतलब नहीं, अभी आपके साथ नाइंसाफी हुई है उससे मतलब है, आपके साथ धोखा हुआ है उससे मतलब है ना। कट ऑफ अभी कोई भी मायने नहीं रखता, कट ऑफ 2 जाए, 4 जाए, 5 जाए, इससे नहीं मतलब। कट ऑफ चाहे एक ही चला जाए, लेकिन जो धोखा हुआ है आप सबके साथ उससे मतलब है, उससे लेना देना है। तो अगर आप सभी लोग चाहते हैं कि री एग्जाम हो या उसके साथ साथ और भी फैसले आपके साथ लिए जाएं, आपके हित के लिए फैसले लिए जाएं, तो सबसे पहले आप सभी लोग कल ट्विटर कैंपेन में साथ दीजिएगा। उसके बाद जो भी फैसला है सब कुछ एक साथ लिया जाएगा। अगर आप सभी लोग साथ आते हैं तो कुछ भी हो सकता है, एग्जाम बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप वीडियो अच्छा लगा तो आप अपना जो विचार है, आपके जो अपने विचार है वो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।